जय हिंद। मैं आशीष रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आपका 1806 दरोगा पोस्ट के लिए जो भी रोस्टर था वो पुलिस हेडक्वार्टर से क्लियर हो गया है और आपका बहुत जल्द ये बहाली देखने के लिए मिलेगा। शायद जनवरी में, मतलब इसी मंथ में मिल जाए। उसमें थोड़ा सा बात को लेकर के अटका हुआ है वो दिव्यांगजनों के लिए। देखिए अब क्या होता है। हालांकि दिव्यांगजन का पहले नहीं था इसमें, और इसमें अभी देखिए क्या होता है। उसी को लेकर के थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन वो जैसे ही क्लियर होता है आपको 1806 दरोगा का पोस्ट बहुत जल्द मिलेगा। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग हमसे सिलेबस के बारे में इसमें पूछ रहे थे। तो भाई मेरे एक बात ध्यान में रखिएगा, जो आपका पहले सिलेबस था वही अभी है। बस आपको क्या करना है, इस बार मैथ और रीजनिंग को स्टार्टिंग में ही पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि इसका सिलेबस भले ही कुछ लिखे, लेकिन देता क्या है उसमें कुछ पता नहीं रहता है। तो मैथ और रीजनिंग आपको पीटी में हो सकता है ज़्यादा देखने के लिए मिल जाए, जैसा मेंस में मिलता है उसी ढंग से। इसके बाद बहुत सारे लोग बुक के बारे में पूछ रहे थे। तो बहुत शॉर्ट वीडियो में हम आपको सब चीज़ बता रहे हैं। बुक के बारे में बोल रहे थे, तो बुक बहुत सारे लोग एनसीईआरटी को भी फॉलो कर रहे हैं, तो करिए। जिनके पास समय है वो करेंगे ही, बिल्कुल करिए। आप 9th और मतलब क्लास 9 और 10 का एनसीईआरटी साइंस, बस साइंस आप पढ़िए। अगर आपको पढ़ने के लिए इच्छा है तो साइंस का 9th और 10th पढ़िए। बाकी आपका लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बेस्ट है। और इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दृष्टि का बुक पढ़िए, ठीक है। दृष्टि का बहुत बढ़िया ब्रीफ में बहुत बढ़िया बताया हुआ रहता है, उसमें आपको समझ भी आएगा। करेंट अफेयर रहा तो करेंट अफेयर कोई भी एक चैनल आप जो भी आपको पसंद है वो आप देखिए करेंट अफेयर। और इसके अलावा स्पीडी और एडिटोरियल बुक, दो बुक को आप फॉलो करते रहिए। और किन्हीं जो आपको पसंदीदा टीचर हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको आप समझ सकते हैं, बढ़िया से सुनने के बाद याद हो जाता है, उनको आप बिल्कुल पढ़िए। बाकी हम लोग भी अपना करेंट अफेयर एडिटोरियल का आएगा तो उसको हम बताते हैं, ट्रिकी माध्यम से उसको हम बता देंगे। और बाकी हम लोग का टेलीग्राम चैनल है मिशन सरकारी नौकरी, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम पे खोजिएगा भी तो मिल जाएगा, मिशन सरकारी नौकरी, एसएमसी मिशन सरकारी नौकरी। इसके अलावा जो बात था कि फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं इसमें, तो देखिए उसमें आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना होगा। क्योंकि पहले आपका जुलाई और अगस्त में आता था, तो जनवरी से लिया जाता था, जिसका पासिंग आउट जनवरी या उससे पहले रहता था उसमें। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जनवरी या फरवरी में, ये दो मंथ में अगर आता है तो अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, या फिर हम ऐसे ही बोलेंगे नहीं कि भाई जनवरी वाला भर सकते हैं। लेकिन हो सकता है जो अगस्त और सितंबर तक पास आउट करते हैं उनके लिए तो रहेगा ही रहेगा। पिछले साल में जो अगस्त तक पास आउट किए हैं उनके लिए तो मेरे ख्याल से कंफर्मेशन रहेगा, या फिर हो सकता है तो आपको जनवरी तक भी दे सकता है, जब से नोटिफिकेशन आए उससे। तो उसका कुछ क्लियर नहीं है, वो जब आएगा फॉर्म उसी में जो भी है निर्णय वो दिया हुआ रहेगा, वो उसी के अनुसार होगा। इसके अलावा अगर आप जो भी कैटेगरी में है कैटेगरी का आप बना लीजिए। नोटिफिकेशन आने से ही, जैसे EWS हो या फिर NCL का जो मुद्दा बार बार उठते रहता है, आप पहले ही बना लीजिए, ठीक है। एक बाद में भी बना लीजिएगा, नोटिफिकेशन के बाद भी, एक अभी ही बना लीजिए। इसके अलावा हम लोगों से जो बात पूछा गया था अभी तो और ध्यान में है नहीं। मेरे ख्याल से सिलेबस आपको बता ही दिए हैं, सब चीज़ बता ही दिए हैं, बुक वगैरह भी बता दिए हैं। आप वैसे वैसे फॉलो करिए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है SMC मिशन सरकारी नौकरी, उसको आप ज्वाइन करिए। देखिए वहाँ पे रेगुलर टेस्ट चलता है और टॉपिक वाइज चलता है, फिर आपका कंप्लीट टेस्ट भी होगा। और आप प्रैक्टिस सेट अगर आप पढ़े हैं, बहुत बढ़िया से पढ़ लिए हैं, कम से कम 60 to 70% कोर्स कंप्लीट है, तब आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, रेगुलर प्रैक्टिस सेट लगाइए। जिनका भी आपको मार्केट में मिलता है, ऐसा ही नहीं हम कोई पर्सनल बताएंगे, लेकिन जिनका भी आपको मिलता है प्रैक्टिस सेट सबका लगाइए, ठीक है। ताकि अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन, अलग अलग सिलेबस, अलग अलग टॉपिक कवर होगा। बहुत सारा क्वेश्चन कवर होता है, उसको याद करने की कोशिश करिए, उस पर डिस्कशन करिए, ग्रुपिंग करिए। ग्रुपिंग बहुत ज़रूरी है बिहार दरोगा के लिए खासकर। और बाकी रहा बहुत सारे लोग बेस्ट क्लास के लिए भी बोलते हैं, तो
मेरे ख्याल से जो रिजल्टेंट होते हैं वो कहीं क्लास नहीं करते हैं और वो या पहले ही क्लास कर चुके रहते हैं। जैसे स्टार्टिंग में क्लास की ज़रूरत पड़ती है, आप स्टार्ट करते हैं दरोगा के लिए, फिर कोई किसी भी कंपटीशन लेवल के लिए, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग में कोई ना कोई टीचर के सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जैसे ही 6 महीना या साल भर हो जाता है, वो खुद पे खुद समझ जाते हैं हमको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किन किन टॉपिक को ज़्यादा कवर करना है, और वो खुद से ही मेहनत करते हैं। और बात सही भी है, जो खुद से मेहनत करते हैं उन्हीं का रिज़ल्ट आता है। आप जो पढ़े हुए हैं 1-2 बार इधर उधर, वो बेकार के टाइम जाकर कोचिंग क्लास में 4 घंटा मिस मत करिएगा। हमारे तरफ से ये राय है, या फिर जो भी आप रिजल्टेंट से राय लीजिएगा वो यही देंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर कुछ और क्वायरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम लोग देखेंगे, उस पर फिर आपका वीडियो बनेगा। जय हिंद।